ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपके एक नज़दीक के रिश्तेदार ने हार्ट अटैक से अचानक शरीर छोड़ दिया, तो हम वहाँ गए थे। वहाँ पर शिविर भी चालू किया और मृत्यु प्रवचन भी रखा था। वहाँ से आने के बाद वही बातें जो वहाँ सब लोग करते रहते थे, वो इस आत्मा के बारे में और भी दूसरी मतलब सब नेगेटिव मत, जैसी कि वो कोई बीमार है, अभी इसके बारे में तो कई बार याद आ रहा है। आने के बाद कितना भी कोशिश कर रही हूँ भूलने की, लेकिन वही बातें याद आ रही है। तो ये बातें कैसे भूलने के लिए क्या करें? उत्तर है, देखो, ये तो आपके रिश्तेदार ने शरीर छोड़ा। बाबा तो कहता है घर में कोई शरीर छोड़े, वो भी नजदीक वाले, तो आपका क्या हाल होगा? सोचो। इस ये बातें याद आ रही है, इसका मतलब आपका पुरुषार्थ में कमी है, अवस्था नहीं बनी है, इसीलिए ये होता है। तो कहाँ भी जाए, चाहे मृत्यु है, चाहे शादी है, चाहे पार्टी है, चाहे बाहर घूमने जाओ, लेकिन उसकी असर प्रभाव हमारे पर ना पड़े, ये बहुत जरूरी है। और ये तब होता है जब हमारी अवस्था बनी है। तो पहले तो आपने दिनचर्या मनचर्या अच्छी रीति फॉलो नहीं करी है। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था बहुत जरूरी है। जब हम गृहस्थी है या सरेंडर भी है, दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, माया का पंप जबरदस्त है, तो हर एक चीज में ये अवस्था बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमने ये 18 वीडियो जो बताई है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, उसमें सभी धारणाएं कैसे करनी है, पवित्रता की भी धारणा मैंने बताई है, कि जो हमने किया वही बताया। अभी ये अवस्था हमारी बनाई है, आज कुछ भी हो जाए हमें कोई असर नहीं होगी, कंप्लीटली डिटैच। तो ये जब हमारी अवस्था नहीं होती है, तो वही बातों का हम गहराई से फीलिंग में आ जाते हैं, और एक बार फीलिंग में आ गए तो वो सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत छप जाता है। उसको निकालना ये कोई रबर या पेन पेपर तो नहीं है कि भूस कर निकाल दो। इसीलिए ये लिखने से पहले ध्यान रखना पड़ता है। तो जब हम गहराई से उसको ले लेते हैं या इंटरेस्ट बताते हैं, तो इतना छप जाता है, तो अभी फिर से जैसे नए सर से करना होता है। इसीलिए अवस्था चेक करो। तो हमारे तो घर में कितने नजदीक के गए हैं, इवन मेरी मम्मी भी, मेरे डैडी, सब की अभी अभी डेथ हुई, लेकिन कोई एक आंसू नहीं। यही है अवस्था। तो ज्ञान में इतना हमारे स्वरूप बन जाना है, और हमारे साते चक्र के जब लेयर्स बदल जाते हैं तो हमारा ओरा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि योग अच्छा लगता है, हमारा सुरक्षा कवच बन जाता है, और हमारी पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव सब पर पड़ता है। इसीलिए अभी फिर से आपको वो जो मैंने सारी विधि बताई है साइंटिफिक रीति से, 3 बार कैंसल करना, सुबह में उठकर जो प्रोसेस बताई है वो एक लिस्ट बनाकर शुरू करो, जैसे आप योग का प्रयोग कर रहे हैं, और 3 बार कैंसल करना, उसका पॉजिटिव भरना, ये सारी विधि देखो और करो। वरना अभी अंतिम समय में ही, जब अभी जरूरत आने वाली है, तभी आपकी अवस्था हिल गई है। तो अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो अंतमति सुगति नहीं हो सकेगी। इतना ही नहीं, पद कंप्लीटली नीचे चला जाएगा। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी फ्रेंड के
हस्बैंड ने माना युगल ने शरीर छोड़ा, हार्ट अटैक आया और इसके लिए बहुत कुछ मीन्स बताया है कि वो उसको पहले एक्सीडेंट हुआ, फिर थोड़ा दर्द पेन होता था और इसकी वजह से आपके उसकी डेथ हो गई। और कुछ ट्रीटमेंट अगर किया होता तो शायद बच जाता। और ये इसकी वजह से मेरी फ्रेंड को भी नहीं लगा और अभी मेरी फ्रेंड को बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि 15 दिन महीने क्यों नहीं ध्यान दिया। हॉस्पिटल में साथ में जाना चाहिए था। अगर मैं ध्यान देती तो यह ऐसा नहीं होता। यह ऐसा उसको बार बार गिल्टी फील हो रहा है, उसका ही याद करके ज़्यादा रो रही है। तो मैं उसको क्या अभी इसको क्या करना है। वो ग्रुप में भी है, ज्ञान समझती है, फिर भी ये बात स्वीकार नहीं कर रही है। उत्तर है, देखो ये इसमें किसी का भी दोष नहीं होता है। उसका कार्मिक अकाउंट पूरा हो गया है और सांसें फिनिश हो गई, क्योंकि एक सांसें ही है जो भगवान ने हमारे अंदर गिन के रखी है। और वो कैसे हम चलाते हैं, फास्ट चलाते हैं विकारों के वश या धीमी चलाते हैं ज्ञान पॉजिटिव बनकर, वो हमारे ऊपर है। तो उसका समय ड्रामा अनुसार फिक्स था, कोई किसी को नहीं बचा सकता। इसीलिए अभी जो हो गया उसको फुल स्टॉप लगाना ही हमारा पुरुषार्थ है। तो अगर हम अभी ये बात क्लियरली समझो, अगर हम रोते रहेंगे या उसकी ही याद करते रहेंगे, खुद को गिल्टी कॉन्शियस होकर जवाबदार मानेंगे, तो एक तो खुद का भी इतना नेगेटिव पाप कर्म खींचेंगे, साथ साथ वो आत्मा जिसने शरीर छोड़ा है वो आत्मा तक, वो तो पेट में होगा तब तक तो कंप्लीटली वाइब्रेशंस पहुंचेंगे और उसका भी पाप कर्म खींच के बढ़ाएंगे और जहां भी जन्म होगा वहां वो दुखी होगा। देखो, प्रेम किसको कहा जाता है? दूसरों को सुखी करना ही प्रेम है। हमारे स्वार्थ के खातर रोते रहना ये प्रेम नहीं है, ये तो पाप कर्म बढ़ाना है। तो अभी आपकी फ्रेंड को सोचना है कि उसको क्या चाहिए। क्या उसके ये आत्मा दुखी होवे, उसके साथ नए पाप कर्म खींचे और पाप कर्म करके दूसरे घर में जहां भी जाए वहां दुखी होकर रहे, क्योंकि उसकी अभी नया जन्म के लिए पुराने जन्म की बैलेंस शीट बन रही है। जब से शरीर छोड़ा तब से घर के वातावरण के अनुसार उस आत्मा सुखी या दुखी होगी और पेट में होते भी ये चलता रहेगा और जब बाहर आएगी वो आत्मा वो बैलेंस एग्जैक्ट लेकर आएगी जो आपने उसके साथ खींचा है, दुखी बनाया। तो आप जो भी उसको बारे में नेगेटिव बुरा सोचते हैं, यहाँ तक कि जो वहां आए थे वो नेगेटिव चिंतन करते थे बीमारी के बारे में, वो सब उसके पास जा रहा है और उसकी छठी के दिन जो भाग्य बनेगा वो इस सभी को कैलकुलेट होकर बनेगा। अभी आपके हाथ में है कि उसको योग करके उसके हिसाब किताब चुकतू करने में मदद करनी है या हिसाब किताब पाप कर्म बढ़ाकर दुखी करना है और खुद को भी दुखी होना है। अगर बच्चे हैं तो बच्चे का भी भविष्य और दूसरे जन्म बिगड़ेगा। ये क्लियरली समझ लो ज्ञान को।
ये कर्म की गति बहुत गुह्य है। ये अब मैंने कर्म की गति के टॉपिक भी रखे हैं और वेबिनार में भी बहुत अच्छी रीति समझाया है। उनको कहो वो वेबिनार सुने, उसको समझे और आज से रोने के बजाय इतना अच्छा योग करे जिससे हिसाब किताब चुकतू हो जाए। देखो, ये समय जब मृत्यु का 13 दिन तो बहुत महत्व का है और इसके बाद भी, लेकिन 13 दिन बहुत अगत्य उसका भविष्य और हमारे हिसाब किताब चुकतू करने का समय है। कोई भी आत्मा अगर अच्छी रीति उसके साथ हिसाब किताब चुकतू करते हैं तो हिसाब किताब तो चुकतू होगा, साथ साथ वो आत्मा के सभी चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनेंगे। वो आत्मा भी खुश होगी, दुआ देगी और उनकी दुआ से हमारा सूक्ष्म शरीर और उनका सूक्ष्म शरीर क्लीन होगा। तो आपकी अभी चॉइस आप दोनों की है। अगर आप भी नेगेटिव सोचते रहो और बढ़ावा दो और उसके आपकी फ्रेंड जो रो रही है वो उसके ऊपर है, खुद को दुखी होना है, बच्चों को दुखी करना है और गई हुई आत्मा को भी दुखी करना है या सुखी करना है, वो उसके हाथ में है। और ये एक जन्म की बात नहीं है, बहुत जन्मों की बात है। ठीक है। ओम शांति।